दोस्तों रैदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से जानने और समझने वाले हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति किस रूप में करता है? ए में राजा के रूप में, बी में स्वामी के रूप में, सी में माली के रूप में, तो डी दास के रूप में। तो आप लोग को बताए होंगे। तो कहा जा रहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो अगर भगवान स्वामी है दोस्तों तो भक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भक्त यहाँ पर हो जाएगा दास। यदि भगवान स्वामी है तो भक्त हो जाएगा यहाँ दास। तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। रैदास की दृष्टि से भगवान है, खाली स्थान है दोस्तों, और कवि पानी है। मतलब ए में सुगंध होगा, बी में सर्प होगा, सी में वायु होगा कि डी में चंदन होगा। तो आप लोग बताए थे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश शमानी। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि भक्त पानी है तो भगवान क्या है? तो भगवान चंदन है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हमारा कि धन रूप भगवान के लिए कवि पक्षी है। धन रूप भगवान के लिए कवि पक्षी कौन है? ए में बाज, बी में मैना, सी में तोता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा के सी, तोता हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान के लिए या गुरु के लिए? तो देखिए कहा जा रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों तुम शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। रैदास के आराध्य देव कौन है? मतलब रैदास किस ईश्वर को वो पूजते थे? रैदास किस भक्ति साधना में लीन रहते थे? किस भगवान की भक्ति में? तो श्री राम की भक्ति में, शिव की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में कि विष्णु की भक्ति में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों है ना, श्री राम की भक्ति में। वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी वो राम नाम का उन्हें रट लग चुका था, और जब तक वे राम नाम का गुणगान नहीं कर लेते तब तक उन्हें आत्मा की शांति नहीं मिलता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्री राम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कवि रैदास भगवान के साथ दीपक और किस रूप में जुड़े हुए हैं? तो याद कीजिए दोस्तों, हम आप लोग को बताए थे रैदास जी का कहना था कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अर्थात भगवान यदि दीपक हैं तो दीपक का संबंध किससे है दोस्तों? तो बाती से, है ना। तो और छठा का आंसर हो जाएगा हमारा। हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि तुम घन वन मोरा, तुम घन वन मोरा में मोरा कौन है? इसमें मोरा कौन है दोस्तों? यानी कवि ने मोरा किसे कहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहा गया कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पर जो मोरा शब्द का प्रयोग है वो सातवां के ए हो जाएगा। अर्थात कवि ने स्वयं के लिए कहा है कि यदि भगवान बादल हैं, घन मानी बादल, तो मैं क्या हूँ? मोर हूँ। मोरा यानी कि मोर। तो सातवां का ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कवि रैदास के मन की रट किनके नाम से लगी हुई है? यानी वो किस भगवान का रट लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आठवां के डी हो जाएगा। फूल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला कौन होता है? अर्थात फूल के सौंदर्य को कौन बिगाड़ता है दोस्तों? भंवरा, बी नीला दर्पण, सी असमर्थ की वर्षा, किनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर बताए थे दोस्तों कि इसका सही जवाब हो जाएगा भंवरा। भंवरा पुष्प को क्या कर देता है दोस्तों? है ना, अशुद्ध कर देता है, जिसके कारण वो पुष्प या फूल हम ईश्वर पर चढ़ा नहीं सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा कि भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना है? भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना है? अपने आराध्य भगवान को, अपने गुरु को, माता पिता को कि दिन में से सभी को? तो पठित पाठ के आधार पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 10वां के ए हो जाएगा। अपने आराध्य को वो भगवान माने हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों रैदास की भक्ति सगुण नहीं। रैदास की भक्ति सगुण नहीं है तो क्या है? ए में निर्गुण, बी में दुर्गुण, सी में सगुण कि डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रैदास की भक्ति सगुण नहीं बल्कि निर्गुण है। तो 10वां के हो जाएगा दोस्तों ए। भक्ति धारा दो प्रकार के होता है, एक होता है सगुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। जिसमें भगवान का रंग रूप आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं। जिसमें भगवान का रंग रूप आकार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उसको निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। और जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि होते हैं वो भगवान को मन में ही पूजते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों रैदास के लिए भगवान चंद्रमा है तो कवि स्वयं है।
यानी भगवान यदि चांद हैं, चांद यानी कि चंद्रमा, तो कवि क्या है? तो बताए थे आप लोगों को कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चंद यानी चांद, तो यदि भगवान चांद हैं तो भक्त क्या है दोस्तों? तो भक्त हो जाएगा चकोरा। चकोरा यानी चकोर। अब ये चकोर क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, चकोर एक प्रकार का पक्षी है जो उजड़े हुए मकानों में या टूटे फूटे हुए मकानों में ये निवास करता है, और यह चकोर पक्षी चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। अगले प्रश्न, रैदास का जन्म कहाँ हुआ? तो भक्त रैदास जी का जन्म हरिद्वार, चित्रकूट, काशी की वाराणसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी, वाराणसी को ही पहले बनारस कहा जाता था। तो याद रखेंगे, रैदास जी का जन्म वाराणसी में 1388 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी में, और बनारस में ही हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न के पदों में किसकी व्यंजना मिलती है? वियोग भावना की, करुण भाव की, भक्ति भावना की, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भक्ति भावना की। वो राम प्रभु भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे रैदास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मल्ल्यागिरी का भेदन करने वाला कवि की दृष्टि में कौन है? जब आप लोग पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ा और समझा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मल्ल्यागिरी का वेधन करता है, यानी मल्ल्यागिरी में जो पर्वत है और उस पर्वत में रहता है, निवास करता है। तो क्या है दोस्तों? पठित पाठ के आधार पर बताना है। मल्ल्यागिरी का वेधन करने वाला कवि की दृष्टि में वह कौन है? ए में भुजंग यानी सर्प, बी में शिकारी का वाण, सी में प्रकृति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग से जानना चाहूँगा। तो यदि आपने इस पाठ को अच्छी प्रकार से जाना, समझा और पढ़ा है तो 15 प्रश्न का उत्तर आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों।